खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें एक नया मौका बख्शा है और ये हसीन सुबह बख्शी है कि हम इस हसीन सुबह में उठकर खुदावंद की दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। हम खुश नसीब हैं कि हम आज उठे हैं और हमने तंदुरुस्ती का बिस्तर पाया है और हम तमाम गुजरी हुई रात की आफतों से महफूज रहे हैं। ये मेरे लिए और आप सब के लिए एक नई सुबह है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। तो आए आज के दिन के हवाला से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 21 आयत से 35 आयत तक। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूँकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने घिर कर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसने अपने हम खिदमतों में से एक को मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने घिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना करे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आप सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। जैसा कि अजीज़ों, आज हमने कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सुना कि आज हमें माफ़ी के ऊपर एक मैसेज दिया गया है कलाम मुक़द्दस में से कि हम कैसे एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। आज हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना मालिक की और नौकर की मिसाल। तो मालिक जो वो खुदावंद यीशु मसीह है और नौकर हम कलीसिया हैं, जिसमें हमें वाज़ह तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जब नौकर अपने मालिक के महतात होते हैं तो मालिक जो वो माफ़ करने का रुतबा रखता है। आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जैसे हमने कलाम मुक़द्दस को सुना कि मालिक ने अपने नौकर को, जिसके ऊपर मालिक का कर्ज आता था, तो मालिक ने अपने उस नौकर को माफ़ किया और उसने कहा कि जा और मैं तुझे मोहलत देता हूँ, क्योंकि नौकर ने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की थी वो उसे मोहलत दे, यानी कि उसे टाइम दे तो वो अपने मालिक का सारा कर्ज अदा कर देगा। तो आज हमारी ज़िंदगी में भी हमें खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके लाता है कि जब हमें बारहा हमारे सामने वही लोग आते हैं जो हमारे गुनाहगार होते हैं और खुदा उन लोगों को बार बार हमारी ज़िंदगी में लेके आता है और हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम उन्हें माफ़ करें। लेकिन हम बारहा उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आता हुए देखते हैं, वो हमसे माफ़ी भी मांगते हैं लेकिन हम उन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के कलाम मुक़द्दस में हमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अगर हमारा खुदा जो ज़िंदा आसमानी खुदावंद है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला बाप है, वो हमारे बारहा बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर सकता है, तो हम इंसान होते हुए एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों को क्यों नहीं माफ़ करते, ताकि हम उन पर रहम करें।
जिस तरह हमारा खुदावन जिंदा आसमानी बाप हम पर रहम करता है, तो वो हमारी ज़िंदगी में भी हमें वो मौके इनायत करता है कि जो हमारे गुनाहगार होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो खुदा हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम उनके कसूरों को क्या करें, माफ़ करें। क्योंकि अगर हम माफ़ करते हैं तो खुदा जो आसमान पर बैठा है वो भी हमारे कसूरों को माफ़ करेगा। जैसा कि आज कलाम मुक़द्दस में पतरस ने खुदावन यीशु मसीह से कहा कि अगर मेरा भाई दिन में 7 मरतबा गुनाह करे तो क्या मैं उसे 7 मरतबा माफ़ करूं? तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि 7 के भी 70 बार। ये आज हमारे लिए सोचने की बात है कि आया इस दुनिया में रहते हुए क्या हम अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा करते हैं, या उन लोगों के साथ कि जिन्होंने हमारा कसूर किया होता है। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हमें अपने दिलों को कुशादा करने का फ़ज़ल बख्शे, इतना कुशादा करने का फ़ज़ल बख्शे कि जब हमारे कसूरवार हमारे सामने आए तो जिस तरह मालिक ने अपने नौकर को मोहलत दी थी कि वो जाकर उसका कर्ज अदा करने के लिए मेहनत करे, तो इसी तरह खुदा भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों से बचाता है और हमें मोहलत देता है, यानी कि टाइम देता है कि हम उन तमाम गलतियों और कोताहियों को भूलने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, और जिन्होंने हमारा कसूर किया हम उनको माफ़ करने का रुतबा रखें, हम उनको माफ़ करने का जज्बा रखें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावंद की तालीमात पर अमल करते हैं और खुदा हमें ये फ़ज़ल बख्शता है। खुदा हमें बारहा ये ज़िंदगी में मौके इनायत करता है, वो हमें टाइम देता है कि मैं देखूं कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को ये वक्त बख्शा है तो क्या वो इस वक्त का मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या मनफी तरीके से। यानी कि खुदा ने हमें जो टाइम दिया हम फिर सिर्फ ये सोच कर तो नहीं स्पेंड कर देते कि चलो ठीक है खुदा ने हमें टाइम दे दिया तो इस टाइम को हम वेस्ट कर दें। अजीज़ों, याद रखें कि खुदावंद की नज़र हर वक्त और हर जगह हमारे ऊपर है। और नाज़रीन, इसकी ज़िंदा सलामत मिसाल जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। आप कभी अपने ज़हन में ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी आम नॉर्मल ज़िंदगी में अगर हमारे मुंह पर कोई एक तमाचा मारता है तो हम उससे दूसरा तमाचा भी खाएं। अगर हमें एक मरतबा कोई झंझोड़ता है तो इंसान होते हुए हम जब तक उससे 2 या 3 मरतबा उस चीज़ का बदला नहीं ले लेते, हम उसके गुनाह माफ़ नहीं करते, उसकी उस गलती को नज़रअंदाज नहीं करते। अगर आप देखें तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए कायम की कि देखें उसने हमारी खातिर सबसे पहले इंसान होना गवारा किया, उसके बाद उसने इंसान होते हुए हमारी खातिर मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियत सही, यानी कि कांटों का ताज पहनाया, कोड़े खाना, पसली में नेज़ा खाना, ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सही। तो क्या हम उसकी बेटियां और बेटे होते हुए आज हम उस मकाम पर हैं कि जो तालीमात खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए छोड़ी थी, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो देखें कि माफ़ी का दर्स जो है वो खुदावंद की ज़िंदगी से शुरू हुआ, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी कलमात अदा किए वहाँ भी खुदा ने हमें मोहब्बत और माफ़ी का दर्स दिया कि जिस तरह हमारा खुदा हमारे कसूर माफ़ करता है हम भी दूसरों के कसूर माफ़ करें। और ये उसी सूरत में होता है कि जब हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें बारहा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये मौके इनायत करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त को जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा गया है खुदावंद के अहकामात के मुताबिक गुजारें, दूसरों को माफ़ करें, दूसरों पर रहम करें। क्योंकि जब हम माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ किया जाएगा, और अगर हम दूसरों पर रहम करेंगे तो मेरा और आपका ज़िंदा आसमानी खुदावंद जो कि हर काम करने की कुदरत रखता है, जो कि नामुमकिनात का खुदावंद है, वो भी हमें माफ़ करेगा और रोज़े आखिरत हम पर रहम करेगा। तो क्यों ना ये दुनिया में जो ज़िंदगी हमें बख्शी गई है, क्यों ना इस ज़िंदगी को हम दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों को माफ़ करने का जज्बा रखते हुए गुजारें। शायद अजीज़ों, आज तो हमारे पास ये वक्त है, लेकिन आने वाले एक लम्हे का भी हमें पता नहीं है कि शायद एक लम्हा भी हमें खुदावंद की तरफ से और मिलना है या नहीं मिलना। तो फिर क्यों ना ये जो हसीन लम्हात हमारी ज़िंदगी में हमें अनायत किए गए हैं, इन हसीन लम्हात को हम खुदावंद के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, खुदावंद की सिखाई हुई बातों के मुताबिक हम गुजारें, ताकि यहाँ पर भी हमारा अजर अच्छा हो और खुदावंद के नज़दीक भी हम मोतबर गिने जाएँ, खुदावंद की नज़र में भी हम उन अच्छे लोगों में शुमार किए जाएं जिनके दर्जात बुलंद हैं। और हमारे दर्जात उसी तरीके से बुलंद होंगे जब हमें माफ़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्फ़ होगा।
تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے کہ جس طرح خدا نے ہمیں یہ وقت بخشا ہے، ہم پر رحم کیا ہے، ہم بھی دوسروں کو وقت دیں، دوسروں پر رحم کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے ہم آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ آسمانی زندہ باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو آج اس وقت اور اس گھڑی کے لیے کہ جو تو نے ہمارے لیے بخشی کہ باپ آسمانی ہم نے آج تیرا زندگی بخش کلام پڑھا۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس کلام پر چلنے کا فضل بخش، تاکہ اے باپ تو ہماری زندگی میں ہمیں ہزارہ موقع عنایت کرتا ہے، تاکہ جس طرح تو نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے ہم بھی اپنے برا کرنے والوں کے ساتھ ان سے رحم سے پیش آ سکیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تو ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر نہیں بلکہ ہمارے ایمان پر نظر کر، تاکہ اے مسیح باپ ہم ایمان میں ثابت قدم رہ کر تیرے نام کا پرچار کرنے والے بنیں۔ آج میں خاص طور پر دعا کرتی ہوں تیری بیٹی میری کے لیے جو کہ ستو قتلہ سے ہے، کہ جیسے خدا مسیح باپ تو نے اپنے پاک فضل سے بھرا ہے، اپنی بیٹی کے سارے پروسیس میں تو اس کی بڑی مدد رہنمائی کرنا، اور باپ آسمانی خاص طور پر دعا التجا کرتی ہوں کہ تو اپنی بیٹی کو آپریشن سے بچانا، تاکہ اے باپ تیری بیٹی نارمل طریقے سے اپنی اولاد کو اس دنیا میں لا سکے اور باپ آسمانی تیرے نام کی زندہ گواہی دے سکے۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی تیرا نام لے کر مانگا باپ آسمانی تو نے اپنی بیٹی کو عنایت کیا۔ میں سارے خاندان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں آسمانی باپ کہ تو اپنی بیٹی پر اپنے رحم کی نگاہ کر، اپنے پاک فرشتوں کا پہرا اپنی بیٹی کے چوگرد بٹھا، تاکہ آسمانی باپ تیرے پاک فرشتے تیری بیٹی کی حفاظت اور نگہبانی کریں۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ تیری بیٹی بشرا کے لیے اور ان کے بیٹے داؤد کے لیے جو کہ ستو قتلہ سے ہیں، آسمانی باپ تو اپنے بیٹے کے ذہن کو بدل، تاکہ اے مسیح باپ تیرا بیٹا زیادہ سے زیادہ کاروبار میں انٹرسٹ لے اور مسیح باپ اپنے خاندان کے لیے نیک وسیلہ بنے۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ تیری بیٹی ریٹا کے لیے کہ جس کا گھر زیر تعمیر ہے، آسمانی باپ اپنی بیٹی کے گھر کے تعمیر ہونے میں جو کوئی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں اپنے نام کے وسیلہ سے دور کر، تاکہ آسمانی باپ بیٹا اسلم اور بیٹی ریٹا تیرے نام کی زندہ گواہی دے سکے۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں آسمانی باپ کہ تو میری اس دعا کو سن اور قبول کر، تاکہ اے مسیح باپ تیری بیٹیاں اور بیٹے مل کر دنیا کے کونے کونے میں تیرے نام کی زندہ گواہی دے سکیں۔ میں یہ دعا مانگتی ہوں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کے میٹھے اور قادر نام کے وسیلہ سے، آمین۔